गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में, है ना। भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है खास बात, देखिए सब कई एग्जाम में आया हुआ है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, एकात्मक तत्व, केवल केंद्र, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एक सर्वोच्च न्यायालय, ए सुप्रीम कोर्ट, एकल संविधान, यूनिटेरी कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक संकट, संसद के दूसरे सदन में असमान प्रतिनिधित्व, संघ सूची की सर्वोच्चता, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संघात्मक तत्व, राज्य एवं केंद्र दोनों। लिखित संविधान राज्य और केंद्र दोनों में संघात्मक तत्व जो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण, वितरण, विकेंद्रीकरण सूची, कठोर संविधान, द्विसंसदीय शासन व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान का पालन करें और उसके, यह है आपको मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका अनुपालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के नागरिकों में समरसता और भाईचारे की भावना का प्रसार करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। भारत की मिली-जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। पर्यावरण अर्थात वन, झील, नदी और वन्यजीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। विद्यार्थीगण मौलिक कर्तव्य के क्रम भी याद रखें। हाँ, इसको जो लिखा है मौलिक कर्तव्य, इसको क्रम से याद रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा लिखा है यहाँ पर। संविधान में जो ये लिखा है एक इसी क्रम में लिखा है, 11वां है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, है ना। इसको 86 संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, ठीक। अनुसूची है, अनुसूची और उसकी विषय वस्तु क्या है। अनुसूची फर्स्ट में क्या है, संघ तथा राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा के स्वरूप। संविधान की 3य अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञा का उल्लेख है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री का पद, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी का शपथ, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का शपथ, उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का शपथ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के विभिन्न राज्यों की राज्यसभा को आवंटित सीटें, भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा को आवंटित सीटें, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। ये है आपका अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची में आता है। राजकीय भाषाएं मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22। इस अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया। दल बदल प्रतिशत प्रावधान 52वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय संस्थाओं की व्यवस्था। भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं? विदेशी स्रोत क्या है ना, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। जैसे अमेरिका का लिया है उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के पदेन सभापति बनाने का उपबंध। संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका से। कनाडा से क्या लिए हैं? राज्यपाल का पद। ठीक है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। संघीय शासन व्यवस्था, संघ का संविधान ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, एकात्मक केंद्रीकृत नगर न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि निर्माण की प्रक्रिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से रखिएगा, याद ही होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया है, ये एग्जाम में आता है। साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना। गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की शब्दावली लिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब के सब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, रूस या पूर्व सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना कौन से देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से और जापान से आपको लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका मूल अधिकार है, इसको हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इसको अच्छे से रिवीजन करते हैं, जो जो खास बातें हैं उसको। ठीक है, सबसे खास बात इसमें क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है कि एकात्मक तत्व, मतलब ये केवल केंद्र के लिए है। एकात्मक तत्व ये क्या है? केवल जैसे एकल नागरिकता लिखा है तो देश में केवल उसे नागरिकता मिलेगी, राज्य में नागरिकता नहीं मिलेगा। मतलब एकल नागरिकता का मतलब राज्य में भी और जब देश में भी नागरिकता मिले तो उसको दोहरी नागरिकता बोलते हैं। ये दूसरे देशों में चलता है, अमेरिका वगैरह में है ऐसा, यहाँ नहीं है। यहाँ एकल नागरिकता है, मतलब देश में बस। अब देश में मतलब एकल नागरिकता हमारे देश में इंडिया में चलता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। बस एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एकल संविधान भी कितना है? एक ही है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं हो गया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ठीक है, संघात्मक देखेंगे तो राज्य और केंद्र दोनों के लिए है ये। लिखित संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण, विकेंद्रीकरण सूची, कठोर संविधान। संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसंसदीय शासन व्यवस्था। मौलिक कर्तव्य में क्या है? इसको क्रम से याद रखना है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका अनुपालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के नागरिकों में समरसता और भाईचारे की भावना का प्रसार करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हों तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। भारत की मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। पर्यावरण अर्थात वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव रखें। ठीक है, उसके बाद इन सब अनुसूचियों के बारे में आपको देखना होगा। ये सब अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।
चलिए, अनुसूचियों के बाद संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से कौन कौन सा संविधान लिया गया है, इन सबको आप एक बार पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।